हर हर महादेव दोस्तों। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसके लिए हमने इतनी लंबी यात्रा करी थी चेन्नई से। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं अपने होटल से बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर। सुबह की हल्की ठंड और देवघर की गलियों में एक अलग ही सुकून था दोस्तों। जैसे जैसे हम बाबा के धाम के नज़दीक पहुंच रहे थे, वैसे जाने क्यों मुझे अचानक से देवघर की गलियां मथुरा की गलियों की याद दिला रही थी। अगर आपको भी कभी लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, बाबा धाम में क्योंकि स्पर्श दर्शन होते हैं, इसलिए यहाँ कुछ विशेष नियम हैं। यहाँ ज्योतिर्लिंग पर पानी तभी चढ़ा सकते हैं अगर आपने अनाज और नमक नहीं खाया हो। इसका मतलब है आप फल आहार ले सकते हैं या कुछ मीठा खा सकते हैं। उसके बाद आप जल अर्पण और ज्योतिर्लिंग के स्पर्श दर्शन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ भक्तजन अक्सर एक तरह से व्रत में रहते हैं और दर्शन के बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में तो मोबाइल अलाउड है, पर गर्भगृह में नहीं। आप फ़ोन अपने पॉकेट में या बैग में रख सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट में ही हम बाबा धाम पहुंच गए, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं अपनी आस्था लेकर के। दोस्तों, आज का दिन और भी खास है क्योंकि आज है पावन रंग भरी एकादशी। मान्यता है इस दिन माता पार्वती का गौना हुआ था भगवान शिव के साथ, इसलिए ये दिन शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। और ऐसे में जब आप एक ऐसे धाम आते हैं जहां ज्योतिर्लिंग के साथ शक्ति पीठ भी हो, तो आपको इस पावन दिन पर माता पार्वती और भगवान शिव दोनों के दर्शन और आशीर्वाद का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही बोल बम की गूंज थी और सामने बाबा बैद्यनाथ के मंदिर का पंचशूल वाला शिखर, जो वाकई ही अद्भुत नज़ारा था। दोस्तों, बाबा बैद्यनाथ मंदिर का मूल निर्माण 8वीं शताब्दी के राजा पूरनमल द्वारा किया गया था। तब से इस मंदिर ने कई जीर्णोद्धार देखे। वर्तमान संरचना का श्रेय 16वीं शताब्दी के राजा मान सिंह को दिया जाता है, जिसकी शैली नागर है, जिसमें 72 फीट का ऊंचा मंदिर का पिरामिड नुमा शिखर है। यहाँ शिखर के ऊपर पंचशूल लगे हुए हैं और साथ ही चंद्रकांता मणि नामक 8 पंखुड़ियों वाला कमल रत्न है। दोस्तों, वैसे आप सीधे काउंटर से स्पेशल दर्शन टोकन ले सकते हैं, पर हमने हमारे क्षेत्र के पंडा जी के ज़रिए ही टोकन लिया, दर्शन करे और बाकी सारी प्रक्रिया हमारे पंडा जी ने बहुत आसानी से करवा दिया। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप यहाँ पर अवेलेबल किसी भी पंडा जी से कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपको दर्शन भी आराम से करवा देंगे और कोई पूजा अनुष्ठान करवाना हो तो वो भी करवा देंगे। दोस्तों, मंदिर प्रांगण में बाबा बैद्यनाथ जी का मंदिर और शक्ति पीठ के साथ कुल 22 मंदिर हैं, जिनके दर्शन आप बैद्यनाथ और शक्ति पीठ के दर्शन के बाद अवश्य करें। तो दोस्तों, जब तक हमारे पंडा जी आ रहे थे, तब तक हमने भी सरस्वती और सूर्य नारायण के मंदिर में दर्शन करे। दोस्तों, आज के रंग भरी एकादशी के विशेष दिन में काफ़ी श्रद्धालु आए हुए थे। ऐसे में हमने शीघ्र दर्शन कार्ड लिया और ठीक 7 बजे लाइन में लग गए और फिर धीरे धीरे बोल बम के जयकारों के साथ आगे बढ़ने लगे।
दोस्तों, ये दर्शन कार्ड एक तरह का डिजिटल कार्ड है जिसे स्कैन करके आपकी एंट्री होती है वेटिंग हॉल में और फिर रैंप के जरिए आप गर्भगृह तक पहुंचते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सलाह आपको देना चाहूँगी जो हमने एक्सपीरियंस किया। अगर आप फैमिली और बच्चों के साथ हैं तो ज़रूर अपने बैग में कुछ ना कुछ खाने और पानी पीने के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि विशेष दिनों में यहाँ लंबी लाइन लग सकती है जिसके लिए वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा हो सकता है। ऐसे में बीच लाइन में ना आपको कुछ खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा बैद्यनाथ का विशेष स्थान है। मान्यता है कि ये स्वयंभू हैं। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग में उपचार करने की शक्ति है, जिसके कारण भगवान शिव को वैद्यनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है चिकित्सकों के स्वामी। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण ने कठोर तपस्या कर अपने शीश का दान किया, तब शिव जी ने रावण के शीश को पुनः स्थापित कर रावण का उपचार किया, इसलिए वे वैद्यनाथ कहलाए। रावण के कठोर तपस्या से प्रसन्न हो रावण को शिवलिंग प्राप्त हुआ, जिसे वे लंका में स्थापित करना चाहते थे। पर शिव जी ने कहा कि मैं एक शर्त में जाऊंगा लंका, अगर तुम मेरे शिवलिंग को बिना नीचे रखे ले जाओगे, और अगर नीचे रखा तो मैं वहीं सदा के लिए स्थापित हो जाऊंगा। ये जान देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना करी कि वो रावण को शिवलिंग ले जाने से रोके। तत्पश्चात देवताओं ने रावण की यात्रा में बाधा डाली और वरुण देव रावण के गर्भ में प्रवेश कर रावण को लघु शंका के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद रावण ने अपनी यात्रा को रोक लघु शंका के लिए विराम लिया। पर क्योंकि शिवलिंग को नीचे नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने वहां एक चरवाहे को पकड़ने के लिए दे दिया, जो और कोई नहीं भगवान विष्णु स्वयं थे। तो उन्हें रावण को जाने के बाद शिवलिंग को वहीं नीचे जमीन में रख दिया और चले गए। इधर रावण जब वापस लौटे तो ज्योतिर्लिंग को जमीन में देख उसको उठाने की कोशिश की, पर शिवलिंग नहीं उठा। ऐसे में गुस्से में आके रावण ने शिवलिंग को अपने अंगूठे से वहीं दबा दिया, जिसके कारण बाबा बैद्यनाथ जी का शिवलिंग जमीन के अंदर आधे से ज्यादा है। लोक कथाओं के अनुसार दोस्तों, जब रावण का गुस्सा शांत हुआ तब रावण ने उस शिवलिंग की आराधना की, जिसके लिए वे गंगा जल सुल्तानगंज से लेकर आए और गंगा जल अभिषेक किया। तब से ये प्रथा चलती आ रही है कि हर साल लाखों कांवड़ियाँ श्रावण मास में सुल्तानगंज से देवघर बाबा बैद्यनाथ तक की कठोर 105 किलोमीटर यात्रा करते हैं, ताकि उन्हें शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी मनोकामना पूरी हो। इसलिए दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग को मनोकामना लिंग भी कहते हैं और साथ ही श्री श्री 108 रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। दोस्तों, देवघर में शिवजी अपने परिवार के साथ बसते हैं, अर्थात यहाँ सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं है, यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि जब शिवजी की पत्नी सती ने आत्मदाह किया, तब उनके मृत शरीर को लेकर शिवजी धरती पर विचरने लगे। तब देवी सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ प्रकट हुई। मान्यता है कि देवघर में सती का हृदय गिरा था, इसलिए यह हृदय पीठ भी कहलाता है। यहाँ की शक्तिपीठ देवी पार्वती के जय दुर्गा को समर्पित है। इसलिए दोस्तों, शिव और शक्ति का ये अनूठा संगम बाबा बैद्यनाथ धाम को अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाता है। दोस्तों, बाबा बैद्यनाथ धाम में गठबंधन प्रथा का बहुत महत्व है, जिसमें लाल रंग के कपड़े से बने बड़े धागों को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मंदिर के शिखर पर लगे
पंचशूल में बांधा जाता है। यह गठबंधन पूजा पारिवारिक सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, लगभग 3.5 घंटे के बाद हम गर्भगृह पहुंच गए, जहां दर्शन से पहले हमारे पंडा जी ने संकल्प कराया और फिर हमें बाबा जी के स्पर्श दर्शन के साथ गंगा जल से अभिषेक भी करवाया। दोस्तों, महादेव जी के स्पर्श दर्शन बहुत ही अद्भुत थे। इतने लंबे सफ़र के बाद 3.5 घंटे लाइन में लगने के बाद जब आप महादेव जी को जल अर्पण करते हैं, तब सब कुछ शांत हो जाता है। बस मन करता है कि उनको अपनी आँखों में बसा लें और उनके स्पर्श दर्शन से लगा जैसे महादेव जी तो हमारे रोम रोम में ही बस गए। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ की। दोस्तों, महादेव जी के दर्शन के बाद हमने जय दुर्गा शक्तिपीठ के भी दर्शन किए। मान्यता है कि जो जल आप बाबा जी को अर्पित करने के लिए लाते हैं, उसमें से आधा जल ज्योतिर्लिंग पर अर्पित करने के बाद आधा जल शक्तिपीठ को भी अर्पित करना होता है। तो हमने भी जय दुर्गा माँ को जल अर्पित किया और उनसे आशीर्वाद लिया। तो दोस्तों, अब वक्त था बच्चों की प्यारी दादी की इच्छा पूर्ति करने का, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि ये सिर्फ बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए यात्रा नहीं थी, पर ये हमारा सपना था कि हमारे बच्चों का मुंडन संस्कार बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से यहाँ हो। दोस्तों, मुंडन संस्कार हमारे हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जन्म के बाद बच्चे के सिर के बाल पहली बार पूरी तरह से मुंडवाए जाते हैं। मान्यता है कि इसे पवित्र स्थलों पर ही कराना चाहिए, ताकि उस स्थान के वातावरण का लाभ बच्चों को मिले और उनके मन में सुविचारों की उत्पत्ति हो पाए। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि मुंडन कराने से बच्चे के पूर्व जन्म के दोषों से मुक्ति मिलती है, जिससे शारीरिक शुद्धि, बौद्धिक विकास और दीर्घायु प्रदान होती है। हालांकि इसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं कि मुंडन कराने से बच्चों में होने वाली रूसी की समस्या खत्म होती है, सिर का तापमान भी नियंत्रित रहता है और साथ ही विटामिन डी भी आसानी से मिलता है। दोस्तों, भले ही परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है, पर मेरे लिए ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी। माँ होने के नाते मैं आज अपने बच्चों को एक नए रूप में देख रही थी। जिन बालों को मैंने उनके जन्म से रोज़ सहलाया था, जिन्हें हर दिन प्यार से संवारती थी, आज वही बाल धीरे धीरे उतर रहे थे। दिल कह रहा था कि कुछ वक्त और रुक जाओ, पर मन जानता था कि ये एक नई शुरुआत है, एक आशीर्वाद है, एक विश्वास है जो हमने बाबा वैद्यनाथ को सौंपा, ताकि वे हमारे बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें।
दोस्तों, मुंडन संस्कार का अनुष्ठान हमारे पंडा जी ने किया और फिर नाई ने बड़े आराम से बच्चों के मुंडन किए और इस प्रक्रिया में रौनक और बढ़ गई जब मंदिर प्रांगण में ही ढोल वाले भैया ने खुशी से ढोल बजाया। दोस्तों, मंदिर में आपको आराम से ढोल वाले कैमरे वाले मिल जाएंगे जिनकी आप कुछ नॉमिनल चार्जेस में सर्विसेज ले सकते हैं। भोला बाबा बाबा बैठा हुआ फोटो आ जाए। दोस्तों, मंदिर में मुंडन संस्कार के साथ और भी अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे कि जनेऊ अनुष्ठान से लेकर शादी का समारोह तक, जिसकी जानकारी आप मंदिर के प्रशासन से ले सकते हैं या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो दोस्तों, अब बारी थी पेट पूजा की, जिसके लिए हम मंदिर के कुछ ही दूरी पर लोकल ढाबा पर खाने के लिए गए, जहां हमने लोकल फूड के जायकों का लुत्फ उठाया। दोस्तों, पेट पूजा के बाद हम गए अपने होटल देवघर पैलेस, जो कि वीआईपी चौक पर है, ठीक शहीद कुंवर वीर सिंह जी के स्मारक के सामने। होटल देवघर पैलेस हमें काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। इसके रूम स्पेशियस थे, साथ ही इनके बाथरूम टॉयलेट अटैच, वो भी काफ़ी स्पेशियस था। रूम्स में विंडो अवेलेबल है, इसलिए वेंटिलेशन की भी कमी नहीं थी। एज ए फैमिली पर्सन कहूँ तो होटल में स्टे हमारा काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ का स्टाफ भी कोऑपरेटिव था, जिन्होंने सर्विसेज काफ़ी अच्छी दी। यहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ओवरऑल अगर आप क्राउडेड लोकेशन से दूर होटल प्रेफर करते हैं तो ये होटल चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे हमारे बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन यात्रा और मुंडन संस्कार हमारे बच्चों का। पर दोस्तों, मान्यता है कि बाबा के दर्शन अधूरे माने जाते हैं अगर आप बासुकीनाथ जी के दर्शन ना करें तो। इसलिए दोस्तों, हमने तय किया कि कल सुबह हम बासुकीनाथ जी के भी दर्शन करेंगे और इस तरह परिवार सहित 12 ज्योतिर्लिंगों में से हमारे 2 ज्योतिर्लिंग दर्शन पूरे हो जाएंगे। पहला हम रामेश्वरम गए थे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देखें। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ यूं ही। हर हर महादेव।